बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की। आज गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर आश्रम की ओर से आप सबको बहुत सारे शुभकामनाएं। आज इस गुरु पावन पर्व पर भारत के कोने कोने में जितने भी आश्रम है, किसी भी मत पंथ के हो, आज गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर सभी जगह गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम चल रहा है। सभी लोग अपने अपने आश्रम में मना रहे हैं। उसी प्रकार से हम लोग भी गुरु कबीर आश्रम में बैठकर हम आप यहाँ भजन एवं विचार श्रवण कर रहे हैं। गुरु पूर्णिमा का आरंभ कब से हुआ, ये भी तो जानना पड़ेगा ना। गुरु पूर्णिमा का जो पर्व होता है, ये वेद व्यास का नाम सुने होंगे, जिन्होंने वेद का संकलन किया। उनके नाम से गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। और आज के दिन जिस प्रकार से सदगुरु कबीर साहब का जन्म कब हुआ, 1 महीना पहले, 1 महीना पीछे छोड़ा है ना। कब मनाए थे कबीर जयंती? कब मनाए थे, भूल गए? जेठ पूर्णिमा को। उसी प्रकार से आज वेद व्यास, आज के दिन ही उनका जन्म हुआ था। तो हम जो है वेद व्यास जयंती भी कह सकते हैं। और महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो आज के दिन ही काशी के जो विश्वनाथ है ना, सारनाथ में पहले विचार प्रकट किए थे, पहला उपदेश दिए थे। आज के दिन जो पूर्णिमा होता है, यह जो है व्यक्ति को ऊपर उठाता है। पूर्णिमा मतलब ऊंचा। आप समुद्र में भी आप देख लीजिए, समुद्र में जो ज्वार भाटे आते हैं, कब आता है? पूर्णिमा को दिन ही आता है। क्योंकि जो लोग समुद्र के किनारे रहते हैं उन लोगों को ज्यादा पता है। तो पूर्णिमा के दिन एकदम भर करके आता है ज्वार भाटे। बारिश भी होती है तो पूर्णिमा को ज्यादा होता है। पूर्णिमा जो व्यक्ति को पूर्ण करता है, और वो कौन है? वो है गुरु। गुरु का अर्थ क्या होता है? गुरु का अर्थ होता है गुणाम अंधकार।
रू नाम प्रकाश, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, वह गुरु है। क्योंकि जीवन में एक गुरु ही ऐसे हैं जो हमें प्रकाशित करता है। आप शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, यदि आपको यदि स्कूल ना भेजा जाए, ना पढ़ाया जाए, तो क्या होगा? आपको शिक्षा मिल पाएगी? आप जान समझ सकते हैं? नहीं। तो वहां भी गुरु की आवश्यकता होती है, लेकिन वास्तविक बोध सद्गुरु के द्वारा मिलता है, जो हमें जीवन के उन रहस्यों को बतलाते हैं जो हमें शांति की ओर ले जाता है। तो गुरु गुणाम अंधकार रू नाम प्रकाश, इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं अंतर ज्योति शब्दक नारी, भीतर की ज्योति को जगाने की बात करते हैं, ज्ञान ज्योति। एक चुटकुला है, याद आ गया। एक मास्टर साहब बैंक गए और बैंक में जब कैशियर साहब से मिले, और इत्तेफाक से जो कैशियर था ना, वो उन्हीं का पढ़ाया शिष्य था कैशियर, लेकिन वो भी अपने नियम में बंधे हुए थे। उसने इशारा किया कि यहाँ का नियम है। मास्टर साहब जो 1000 रुपया निकालना चाह रहे थे, तो उसने कहा कि 1000 रुपये नहीं निकलेगा, 5000 से शुरू होता है। 1000 निकालोगे तो निकलेगा ही नहीं, 5000 निकालना पड़ेगा आपको, 5000 के नीचे आप नहीं निकाल सकते। मास्टर साहब ने कहा हमें तो केवल 1000 की आवश्यकता है, हम 5000 क्यों निकालेंगे? उसने कहा नहीं, आपको निकालना ही होगा, नहीं तो आपको पैसा नहीं मिल पाएगा। मास्टर साहब ने बहुत कहा लेकिन माना नहीं, क्योंकि मास्टर तो मास्टर ही होता है ना। मास्टर साहब सीधा जो है कागज लिया और 6000 लिख दिया। 6000 निकाला, 1000 रुपया अपने पास रखा, 5000 रुपये एक और कागज लिया, 5000 रुपया लिख करके डाल दिया। कैशियर भी दंग रह गया, अरे आखिर हम आपके गुरु हैं, चेला तो चेला ही होता है ना, गुरु गुरु होता है। तो देखते रह गया वो, तो गुरु भारी होता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं मानुष तन सदगुरु मिलन, मोक्षौ इच्छा होए, दुर्लभ तीनों परम है, पाए योग न खोए। एक पक्षी को उड़ने के लिए आकाश में कितने पंख की आवश्यकता होती है? बताएंगे कितने पंख की? कितने? हमने सुना नहीं, कितने पंख की? 2 नहीं, 3 पंख की आवश्यकता होती है। ठीक है, वो तीसरा पंख कौन सा है? उनका जो पूंछ होता है। जहाज को आप देख लीजिए, जहाज में 2 पंख होते हैं, लेकिन पीछे भी होता है ना। वैसे ही पक्षी जब उड़ता है जमीन से धरातल की ओर,
उसके लिए भी 3 पंख की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से मनुष्य को इस संसार सागर से पार जाना है, उसके लिए भी 3 पंख की आवश्यकता होती है। इसलिए सदगुरु कहते हैं, यह जो साखी है, यह साखी मेरे ख्याल से सदगुरु रामसूरत साहिब की है। नहीं, कबीर साहिब की है। मानुष तन सदगुरु मिलन मोक्षौ इच्छा होए, दुर्लभ तीनों परम है पायस योग न खोए। मानुष तन, मनुष्य का जीवन हम आप सबको मिला हुआ है, और कहते हैं रामायण में कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। यह मानव तन बड़ा ही सौभाग्य से मिला हुआ है। मानुष तन, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदगंथन गावा। बड़े भाग्य की बात कहते हैं, लेकिन यहां पर देखने को ऐसा नहीं मिलता है कि मानुष तन बड़े भाग्य की बात है, क्योंकि मनुष्य का शरीर पा करके भी लोग क्या कर रहे हैं? गलत गलत काम कर रहे हैं ना। यहां पर जो है ये शब्द जो है फैल खा जाता है, क्योंकि मनुष्य का शरीर तो रावण भी पाया था, लेकिन क्या बड़े भाग्य की बात हो गई? क्या नहीं होगा। यह मनुष्य का शरीर दुर्योधन भी पाया था, कंस भी पाया था, लेकिन अपने जीवन को गलत रास्ते पर ले गया। और आज भी कई ऐसे लोग हैं, मनुष्य का शरीर तो पाया हुआ है, लेकिन केवल दूसरे को सताने के लिए, दुख देने के लिए। तो कहां बड़ी बात हुई? ये कोई बड़ी विशेषता नहीं हुई। लेकिन सदगुरु कहते हैं मानुष तन, मनुष्य का शरीर मिलना बड़े भाग्य की बात है, कहते हैं। इसी मनुष्य जीवन में रहकर हम अपना कल्याण का काम कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। जैसे अभी हम खेती किसानी का काम कर रहे हैं, उसमें औजार की आवश्यकता पड़ती है। पहले तो हल चलाते थे नांगर के द्वारा, आज ट्रैक्टर हो गया, और नाना प्रकार के औजार यंत्र। उसी प्रकार से ये शरीर क्या है? एक साधन है, और इस साधन के माध्यम से हम इस संसार सागर से पार जा सकते हैं। तो शरीर की कीमत, ये शरीर एक नाव है। जैसे नाव नदी से उस पार पहुंचा देता है, उसके बाद नाव की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसी प्रकार से शरीर भी है। इस संसार सागर को पार जाने के लिए इस शरीर की आवश्यकता है, और इस शरीर में रहते रहते ही हम ये काम कर सकते हैं, और ये काम नहीं कर पाए तो अंत में हाथ मलते रहना पड़ जाएगा। इसलिए इस शरीर का हम सही उपयोग करें। तो सदगुरु कहते हैं मानुष तन सदगुरु मिलन। दूसरा है संतों का मिलना। मनुष्य का शरीर तो पा गए, लेकिन संतों का संग न हुआ तो? संतों का संग साथ यदि नहीं है तो उनके जीवन में परिवर्तन आएगा? परिवर्तन नहीं आ सकता।
लोग कहते हैं कि आखिर हम जो है संतों का संग क्यों करें, संतों के संग करने से क्या मिलता है। तो संतों के संग करने से क्या मिलता है? सद्बुद्धि, समझ। समझ यदि जीवन में नहीं आएगा तो जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। सत्संग का मतलब है परिवर्तन। आप धान लगाए हो खेत पर, तो आपको काटने के लिए धान ही मिलेगा, दूसरा चीज मिलेगा क्या? दूसरा चीज नहीं मिलेगा। उसी प्रकार से यदि आप परिवर्तन चाहते हैं तो समय आने पर धान के बदला में आप गेहूं लगाएंगे तो आपको गेहूं मिलेगा, और धान लगाएंगे तो धान ही मिलेगा। उसी प्रकार से जीवन में यदि दुख बोओगे तो दुख मिलेगा, सुख बोओगे तो सुख को मिलेगा। इसके लिए जो समझ की आवश्यकता है, जागने की आवश्यकता है, और जागने के लिए जगाने की आवश्यकता है, जगाने वाले। तो सद्गुरु कहते हैं संत मिलन, संतों का मिलना। हमारे जीवन में संतों की आवश्यकता क्यों है, गुरु की आवश्यकता क्यों है? आखिर ज्ञान साहब जी यात्रा कर रहे थे ट्रेन में, और एक मास्टर साहब मिल गए। चर्चा हुई, चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि हमको संतों की क्या जरूरत, गुरु की क्या आवश्यकता। तो साहब ने कहा, अच्छा ये बता तुमने शादी किया है कि नहीं किया है? उसने कहा शादी किया हूं। उनसे पूछा, ये जो हमारी जो पत्नी है कितने साल में मिली आपको? उसने कहा ढूंढते ढूंढते मुझे 3 साल लग गया, 3 साल के बाद मिला। उसने कहा उसी प्रकार से गुरु की भी आवश्यकता है, जिस प्रकार से पत्नी की आवश्यकता है ना जीवन में, उसी प्रकार से गुरु की भी आवश्यकता है। तो कहता है कि आजकल सही गुरु कहाँ मिलते हैं? उसने कहा जब तुमको सही पत्नी खोजने में 3 साल में मिल सकता है तो क्या आपको गुरु नहीं मिल सकता, सच्चे गुरु? तो गुरु जो है हमारे जीवन को बदलते हैं, विचारों में परिवर्तन लाते हैं। गुरु हमें वो फार्मूला बताते हैं जिससे जो है हमारे दुख दूर हो जाए। लेकिन हम चले ना तो राह बिचारी क्या करे, पंथिन चले विचार, आपन मार्ग छोड़ी कि फिरे उजार उजार। एक राजा एक संत के पास गए और उसने कहा कि हमें आप जो है ध्यान सिखा दीजिए। उसने कहा ठीक है, लेकिन 6 महीना लगेगा। कहे 6 महीना में आपको ध्यान सिखा देंगे। राजा ने कहा गुरुजी 6 महीना तो बहुत ज्यादा होता है, आधा कम से कम कर दीजिए, इसे कहे। उसने कहा ठीक है, कम करने के लिए कहते हैं तो चलो 3 महीना में आपको सिखा देंगे, कहे। उसने कहा 3 महीना भी बहुत ज्यादा है, और कुछ कम करिए, कहे। तो गुरु ने कहा ठीक है, चलो 1.5 महीने में आपको सिखा देंगे, कहे। गुरु ने कहा ठीक है, लेकिन एक शर्त है, मैं जो कुछ भी बोलूंगा उसको तुमको स्वीकार करना होगा, प्रश्न खड़ा आप नहीं कर सकते। उसने कहा ठीक है, आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। दूसरे दिन गुरु
उनको कहा कि कुल्हाड़ी दे दिया और कहा कि लकड़ी काट कर ले आओ। एक दिन गया, 2 दिन गया, वो तो हैरान हो गया राजा, अरे ये तो मेरा जो है दुरुपयोग कर रहा है, इनको तो जो है नौकर मिल गया काम कराने के लिए। 10 दिन तक भेजा, लेकिन वो हैरान हो गया। जब वहां से आए ना 10 दिन के बाद, डंडे से पीटा उनको, गुरु के राजा को। राजा हैरान हो गए। जब भी लाकड़ी काट करके आता, डंडे से पिटाई कर देता। एकदम हैरान हो गया वो, अब मैं क्या करूं। तो जब भी जो है पीटने के लिए तैयार होता ना, उसके पहले ही सावधान हो जाता। जो ही मारने वाले थे, डंडा पकड़ लिया। अब जंगल जाना बंद। अब कहा कि जो है रोटी बनाना पड़ेगा तुमको। जब रोटी बनाते रहते थे, रोटी बनाते बनाते आते थे और दिमाग से पीट देते थे डंडा से गुरु बाबा। अरे यार गजब हो गया। पहले तो जो है जंगल से आता था मार देते थे, अब आजकल तो रोटी बनाता रहता तो मार देते। खाने भी नहीं देगा क्या, ये सूख जाऊंगा मैं तो। सावधान हो गया वो। जब भी आते उसको अनुभव हो जाता, डंडा पकड़ लेता। 8-10 दिन किया, तब गुरु ने कहा बेटा तू पास हो गया। राजा ने कहा ये क्या पास हो गया चिल्लाता है, मुझे यहां डंडा पड़ता है और कहता पास हो गया। फिर रात में जब सोता, किसी भी समय पहुंच जाते और डंडा से मारने लग जाते। राजा ने कहा अरे यार ये तो सोने तक भी नहीं देता है, ये किसी भी समय आकर डंडा मार देता था। 8 दिन 10 दिन मारा। जब भी आते वो सावधान हो जाता। थोड़ा भी भनक पड़ता ना, वो सावधान हो जाता वो और डंडा पकड़ लेता। 8 दिन 10 दिन किया, उसने कहा बेटा तू पास हो गया। अब ऐसे करते करते 1.5 महीना पूरा हो गया। गुरु ने कहा बेटा तू पास हो गया कहे। उसने कहा गुरुजी आपने तो मुझे कुछ सिखाया ही नहीं, केवल मुझे काम करना सिखाया है गधे की तरह। उसने कहा बेटा तुम ध्यान में परिपक्व हो गए, तू इतना सावधान हो गया है, तुमको अब कोई नहीं मार सकता, तुमको कोई हरा नहीं सकता है। तो उसने कहा गुरुजी ने मुझे इतना जो है सिखा दिया, अब मैं गुरुजी की परीक्षा लूंगा, कहता है गुरुजी की परीक्षा लूंगा। उसने कहा आज मैं इसको जो है पीट के देखता हूं, ये कितने सावधान है गुरु बाबा। उसने कहा मन में विचार कर ही रहा था, गुरु बाबा कहते हैं बेटा मैं बूढ़ा हो गया हूं, मारोगे तो बहुत दर्द होगा। उसने कहा गुरुजी आप कैसे जान गए कहते हैं मैं मारने वाला हूं करके। बेटा जो सिखाता है ना वो जानता है मन की बात, वो जान जाता है। तो जगाता कौन है? गुरु। गुरु के अनुसार जो चलता है उसके जीवन में कभी दुख नहीं मिलता।
गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माए। जो गुरु को अपने सिर पर रख लेता है उनका कहीं बाल बांका नहीं होता। इसीलिए हमारे जीवन में गुरु की आवश्यकता है। तो संत सहायक जीव के संत ही पार लगाए। तो हमारे जीवन में संतों की आवश्यकता है। मानुष तन सद्गुरु मिलन, जाको सद्गुरु ना मिला, व्याकुल दौं तिस धाय, आंख न सूझे बावरा, घर जर गुरु होता है। हमको सच्चे सद्गुरु नहीं मिलते हैं तो हम जो है दसों दिशाओं में भटकते रहते हैं। द्वारका, हरिद्वार, नाना प्रकार के तीर्थों में भटकते रहते हैं और वहां मिलेगा क्या? बस पानी पत्थर ही तो है। सच्चा बोझ जब तक नहीं होगा तब तक जीवन में शांति नहीं मिलेगी, भटकाव दूर नहीं होगा। इसलिए गुरु की आवश्यकता है। हमारे जीवन में पहली बात मानव जीवन मिला हुआ है। हम सब मनुष्य जीवन तो मिल गया, लेकिन उनके साथ साथ संतों का मिलना। यदि संतों का मिलना नहीं होता तो आप इस सत्संग में नहीं आ सकते। आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते। जितने लोग आए हैं वो बड़े सौभाग्यशाली हैं। उनके अंदर वो बीज है। इसलिए कहते हैं भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर अवतरे होवे संत के संत। वो भक्ति के बीज है। यदि जीवन में एक बार भी यदि सत्संग में नहीं गया है, लेकिन आकर के कभी आकर बैठ गया, समझ लीजिए कि उसके अंदर बीज है, भक्ति के बीज। तो पहली बात मानव से का शरीर हमको मिला है, साथ साथ सत्संग, संतों का संग। तीसरी बात बताते हैं मोक्ष इच्छा हो, मोक्ष की इच्छा। मोक्ष मतलब मोह का क्षय, विकारों का क्षय हो जाना ही मोक्ष है। आपके अंदर यदि बुराइयां हैं, उन बुराइयों को आप छोड़ते जाइए। जैसे केला का जो पेड़ होता है उसको आप छीलते जाइए, अंत में कुछ रह जाता है क्या? कुछ नहीं रहता। प्याज को आप छीलते जाइए, अंतिम में कुछ नहीं रहता। उसी प्रकार से हमारे जीवन में यदि विकार है, उन विकारों को आप छोड़ते जाइए, उन्हीं का नाम मोक्ष है। महात्मा बुद्ध जा रहे थे रास्ते, प्यास लगी बड़ी जंगल में थे, अंतिम पड़ाव था। महात्मा बुद्ध ने कहा अपने शिष्य आनंद को, आनंद मेरे को बड़ी जम की प्यास लगी है, आप पानी की व्यवस्था कर सकते हैं? उसने कहा ठीक है गुरुदेव। पात्र लिया और आगे बढ़े। जब आगे बढ़े तो एक पोखर मिला। छत्तीसगढ़ी में हम लोग क्या कहते हैं? डबरा, छोटा सा डबरा मिला। पानी बड़ा स्वच्छ था। जैसे ही पात्र जो है पानी के लिए आगे करते हैं, वैसे ही एक भैंसा आकर के कूद गया, सारा पानी गंदा हो गया।
बहुत प्रयास किया, बहुत प्रयास किया पानी साफ हो जाए। पहले तो अपने पात्र से हिलाया, पानी साफ नहीं हुआ। हाथ से हिलाया, उससे भी साफ नहीं हुआ। एक डंडा लिया, डंडा से हिलाया, अंतिम में उसके अंदर घुस गया, फिर भी साफ नहीं हुआ। ऐसा करते करते 1.5-2 घंटा बीत गया। अंतिम में छूछा घड़ा लिए, छूछा पात्र लिए, आया गुरु जी के पास, महात्मा बुद्ध के पास। बताए, गुरुदेव पानी तो मिला था, लेकिन एक भैंसा कूद गया, उसके वजह से पानी गंदा हो गया। बहुत प्रयास किया लेकिन साफ नहीं हुआ। बुद्ध ने कहा, एक बार तुम पुनः जाओ और वहां जा करके प्रयास नहीं करना, चुपचाप बैठ जाना, ध्यान में समाधि लगा लेना, या आंख खुला रहे कोई बात नहीं, लेकिन एक जगह बैठना है। एक जगह बैठ गया, 2 घंटा बैठे शांति से। वहां से उठे, उस पोखर की ओर गए, देखा पानी बिल्कुल साफ। वहां पर उन्होंने मेहनत किया, लेकिन यहां पर कुछ नहीं किया, यहां पर केवल जाके बैठ गया। पात्र पानी लेकर गए गुरुदेव के पास, कहे, गुरुदेव यह कैसा हो गया? तो चमत्कार हो गया, मैंने कुछ भी नहीं किया, अब पानी साफ हो गया। उसने कहा, प्रयास के द्वारा बाहरी सफलता मिलती है। आप जितना प्रयास करोगे बाहरी सफलता मिलेगी। आपके पास यदि धन नहीं है, आप प्रयास करना शुरू कर दीजिए। आप प्रयास करेंगे तो आप धनी बन जाएंगे। प्रयास करेंगे पद मिल जाएगा, प्रयास करेंगे सम्मान मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा आपको। ये प्रयास से। प्रयास, अंबानी के पास क्या था? कुछ भी नहीं था अंबानी के पास, लेकिन प्रयास किया और प्रयास करते करते आज यहां तक पहुंच गया। तो ये बाहर की चीजें हैं, प्रयास से बाहरी सफलता। उसी प्रकार से जब आप बैठ जाते हैं, जब आप बैठ गए तो पानी साफ हो गया। इसका कारण क्या है? पानी में जो कण थे ना मिट्टी के, जैसे ही आप उनको हिलाते थे, मिट्टी का कण ऊपर आ जाता था और उसके वजह से पानी गंदा हो जाता था। आप शांति से बैठ गए, मिट्टी का जो अंश था वो जमीन में बराबर हो गया, पानी साफ हो गया। उसी प्रकार से जीवन में शांति व्यक्ति को तभी मिलती है जब हमारा मन स्थिर हो जाता है। स्थिर नहीं रहता है, वही अशांति का कारण है, वही दुख का कारण है। तो कहने का भाव यह है, जब तक हमारा मन चंचल रहता है, अस्थिर रहता है, तब तक दुख है, अशांति ही पीड़ा है। और जब मन स्थिर हो जाता है, और स्थिर होने के लिए ध्यान ही एक माध्यम है जो हमें गुरु बताते हैं। इसलिए अभ्यास की भी आवश्यकता है ध्यान के लिए। तो सद्गुरु तीन चीज बताते हैं। मानुष तन सद्गुरु मिलन मोक्षौ इच्छा होए, दुर्लभ तीनों परम है पाए सुयोग न खोए। तो हमारे आपके जीवन में 3 चीज की आवश्यकता है। एक, पक्षी को आकाश में उड़ने के लिए 3 पंख की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से इस संसार सागर से पार जाने के लिए भी 3 पंख की आवश्यकता होती है। यदि हम गुरु के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलते हैं तो हमें पदे पदे दुख मिलता है। एक कुत्ता था,
और एक बकरी। जो बाहर का कुत्ता होता है बकरी को दौड़ाता है, उसका दुश्मन होता है। बकरी को देखकर खूब दौड़ाया, खूब दौड़ाया, बकरी खूब भगी, खूब भगी। एक मोड़ आया, वहां पर बहुत सारा घास फूस था। उस घास फूस को देखकर बकरी उसी में घुस गई। कुत्ता आगे बढ़ गया, बहुत दूर चला गया कुत्ता, लेकिन बकरी नहीं मिली उनको। बकरी सोचती है अब तो कुत्ता चला गया, जो घास था ना उसी को खा गई बकरी। अब जिसने उनकी रक्षा किया उसी घास को खा गई वो। कुत्ता उधर से मुरझाए हुए आ रहा था, देखा बकरी तो चल रही घास, चुपके से आया, उसके गले को पकड़ लिया, दबोच लिया। उसी प्रकार से काल भी, वासना भी हमें पकड़ लेती है, और उसी से बचने के लिए हमको गुरु की आवश्यकता है। इसलिए आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। हमारे अंदर किसी भी प्रकार का विकार है, हम संकल्प लें और संकल्प लेकर उस मार्ग पर, उत्पत्ति पर हम चलने को तत्पर हो जाएं, तो हमारा आपका जीवन सुख से भर जाएगा। तो अंतिम हमारा लक्ष्य क्या है? शांति, हर मनुष्य का। तो हम शांति की ओर आगे बढ़ें। अभी माता जी बता रही थी कि अभी मैं 12 साल की हूं, है ना? 12 साल हुआ है ना? उम्र तो 65 के करीब होंगे, 65, 70, 65, कितना माता जी के हैं? नहीं नहीं, माता जी 62 की है ना? शरीर तो भले 62 की है, लेकिन वास्तविक उम्र कितना हुआ है? 12 साल की है अभी ये, मात्र 12 साल। झारखंड में जब मैं पहली बार गया तो एक पुलिस वाली की जो घरवाली है, उनको मैं एक कहानी सुनाया। वो तब से लेकर आज तक वो मेरे से जुड़ गई। वास्तविक उम्र जब बताया ना, उसके अंदर चेतना जग गई। तो जीवन इतना महत्वपूर्ण है, इसलिए हमें गुरु की आवश्यकता है। इसलिए गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलें। यदि जो गुरु नहीं बनाए हैं वो भी अच्छे गुरु ढूंढ करके गुरु बना लें, और उनके अनुसार से चलेंगे तो जीवन हमारा कल्याणमय हो जाएगा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। क्योंकि समय भी हो रहा है ना। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। आइए एक भजन के साथ फिर समाप्त करेंगे। सभी लोग गाएंगे।
जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। तेल चमेली, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट। जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। आवागमन लगी दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट रे भाई, जगत है रेस्टोरेंट। आवागमन लगी दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट रे भाई, जगत है। अंत समय में उड़ जाएगा, अंत समय में उड़ जाएगा तेरे तंबू टेंट। जगत में तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट। जगत में हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली केंटर भाई, घूमो दिल्ली के। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली केंटर, घूमो दिल्ली के। मन पर नाम गुरु का राखो, मन पर नाम गुरु का राखो, चाहे धोती पहिरो या पेंट। जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। राष्ट्रपति जरनर कर्नल हो, चाहे रिपटीडेंट रे भाई, चाहे रिपटीडेंट। राष्ट्रपति जरनर कर्नल हो, चाहे रिपटीडेंट रे भाई, चाहे रिपटीडेंट। काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाए, लेडीज हो या जेंट्स। जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने।
तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। साधु संत की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट रे भाई, ये सच्ची गवर्नमेंट। साधु संत की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट रे भाई। गुरु ब्रिज मोहन गुरु दफ्तर से, गुरु ब्रिज मोहन गुरु दफ्तर, मत हो नायब सेंट, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमाने, 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 जगत में कोई न परमाने। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय।